गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश सेंटेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब वह सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, मतलब कि जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लस वह नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसको हमें कैसे चेंज करना है। मतलब कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम यहां पर बहुत इजी तरीके से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेंटेंस हमसे बातें करते हैं। तो बात हो रही लिंकिंग वर्ब के, तो लिंकिंग वर्ब किसमें यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट टेंस हम यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब यूज होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें लास्ट में है हु और हो, जो मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। और इसमें जनरली हम लिंकिंग वर्ब इज या आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? इज या आर का प्रयोग करते हैं। परंतु ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होंगे? ये तब होंगे जब इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ईट, आस्क, अराइव वगैरह, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो और इसमें आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और प्लस आपको नेगेटिव मतलब नहीं भी जवाब होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं है? तो स्टूडेंट यहां पे एक सेंटेंस है, क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन ही पुटअप कर दिया क्या, और नहीं भी लगा हुआ है नॉट, मतलब कि इंट्रोगेटिव हमने क्वेश्चन पुटअप किया है और नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग किया है। और बात रही कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कैसे हैं, क्योंकि क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं, इसमें कोई काम हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना, तो मतलब इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें कौन से रूल को फॉलो करना है, कैसे चेंज करना है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह से अपनी क्लासेस के माध्यम से आपको इंग्लिश बहुत इजी बना सकूं, ताकि आपका इंग्लिश का बेस मजबूत हो और आप एक अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार हो और आपके इंग्लिश का जो बेस इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी एग्जाम आपके सामने बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाए। तो पहले तो बात यह है कि हम इसे चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले पंजाब एक विकसित राज्य, इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या होता है। तो पंजाब की इंग्लिश पंजाबी होती है, पंजाब एक की इंग्लिश ए भी होती है और एन भी होती है। विकसित की इंग्लिश डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, और राज्य की इंग्लिश स्टेट होती है। और नेगेटिव का तो आपको पता ही है, इसमें नॉट होता है, तो इसमें हम मतलब कि नेगेटिव में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करने की। तो क्या पंजाब एक विकसित राज्य है? तो हमने पहले वीडियो में बताया जब सेंटेंस की क्या से स्टार्टिंग होती है, तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट हम लिंकिंग वर्ब से करते हैं। परंतु अब यहाँ पे इज एम आर यूज होना है, परंतु आपको कैसे पता लगेगा इज कहां लगना है, आर कहां लगना है, एम कहां लगना है? तो स्टूडेंट बहुत ही इजी तरीका है इसको यूज करने का। हमें हमेशा एक के साथ मतलब सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करना है। एक से अधिक हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, लैक्स हो, करोड़ हो, उनके साथ आर का, और आई अगर सब्जेक्ट बनेगा तो उसका हमें एम का प्रयोग करना है। तो पंजाब यहां पे एक है, बहुत सारे हैं, एक है, तो हम क्या करेंगे इच, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं इच। अब जल्दी बात है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात की जाती है या सेंटेंस जिसके आसपास घूमता है। तो यहां पे पंजाब के बारे में बात हो रही है, पूरा सेंटेंस पंजाब के आसपास घूमता है, तो आप इस तरह से आराम से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो लिखेंगे इन पंजाब
अब बात यह रही कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। एक पंजाब नॉट। अब देखिए क्या पंजाब नहीं है, अब आप बात तय करिए इससे। देखिए हमने ये क्या की यूज कर ली, पंजाब की ली, नहीं की भी कर ली। क्या पंजाब नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, एक विकसित राज्य, तो आप क्या लिखेंगे, अब डेवलपमेंट है। अगर यहां पे बबल यूज होता तो हम ए यूज करते, परंतु यहां कंसोनेंट है तो हम लिखेंगे आ डेवलपमेंट स्टेट। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या पंजाब एक विकसित राज्य है, इस पंजाब नॉट अ डेवलपमेंट स्टेट को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया कि कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखिए, क्या गंगा एक पवित्र नदी नहीं है? क्या गंगा एक पवित्र नदी नहीं है? तो देखिए अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या गंगा एक नदी नहीं है। देखिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा, वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, लास्ट में देखो है लगा हुआ है, इसकी पहचान होती है। इसके बाद इसके क्या से स्टार्टिंग भी है और नहीं भी है, मतलब कि ये इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश जानते हैं, गंगा को इंग्लिश में गंगा बोलेंगे, गंगा। एक ही वही बात है, ए भी होता है और एन भी होता है। पवित्र की आपका सेक्रेट इंग्लिश होती है, सेक्रेट। नदी की इंग्लिश रिवर होती है, रिवर। नॉट की इंग्लिश नहीं होती है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमने क्या कहा, क्या वाले सेंटेंस स्टार्टिंग से लिंकिंग वर्ब से होगी। अब गंगा भी यहां पे एक ही है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। और सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में बात हो रही, गंगा के बारे में बात हो रही, तो सब्जेक्ट बनेगा गंगा, इज गंगा। स्टूडेंट, अगर किसी नदी का नाम होता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर का लिखा जाता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इज गंगा। अब नेगेटिव है, अब सब्जेक्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट लगा देंगे। अब हम इससे बातें करते हैं, क्या गंगा नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, एक पवित्र नदी। तो हम पवित्र की इंग्लिश क्या है, सीक्रेट है। अब यहाँ पे कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, ए के लिए, एक के लिए ए, तो हम लिखेंगे ए सीक्रेट रिवर। तो इस तरह से आपका ये हमने बहुत इजी मेथड से ट्रांसलेट कर दिया। चाहो तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है? क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है? तो यहां पे देखिए क्या स्टार्टिंग हुई है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तुम्हारा की इंग्लिश बेटा क्या होती है, योर। भाई की इंग्लिश क्या होती है, ब्रदर। गूंगा और बहरा की इंग्लिश क्या होती है, डीफ एंड डम। डीफ एंड और की एंड होती है, और बहरा की होती है डम। डीफ एंड डम, नेगेटिव की, नॉट की नहीं। तो स्टूडेंट, आपको ये इंग्लिश के वर्ड मीनिंग जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश का वर्ड मीनिंग नहीं याद होंगे तो आप नहीं करेंगे, तो ज्यादा ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करा करिए। तो क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है, तुम्हारा भाई एक ही तो है, तो हम क्या लेंगे, इज। अब इस तरह का हमने क्या बताया, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो इस तरह की मीनिंग हमेशा एक साथ है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी बुक, तुम्हारा स्कूल, तो हम तुम्हारा भाई को एक साथ लिखेंगे। और सब्जेक्ट भी तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है, तो लिखेंगे इज योर ब्रदर। इज योर ब्रदर। हमेशा देखना, ये जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होती है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता, हमें नाउन को देखना होता है। इज योर ब्रदर नेगेटिव है तो नॉट। अब आप इससे बातें करिए, क्या तुम्हारा भाई नहीं है? क्या तुम्हारा भाई नहीं, तो आप क्या कहेंगे, गूंगा और बहरा। तो आप गूंगा और बहरा की इंग्लिश क्या होती है, डीफ एंड डम, तो लिख दीजिए यहां पे डीफ एंड डम्ब। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, देखिए यहां पे स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब हो रहा है, जैसे इजमार का यूज करके किस तरह से आप इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाले भी सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, प्लस नेगेटिव, इसमें नॉट का भी प्रयोग किया गया है। हमने किस तरह से इजी तरीके से इसको हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। आप चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
आई होप आज के वीडियो में आपको मेरे इस क्लास में कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको पता लगा होगा कि किस तरह से हम सेंटेंस को बहुत ही आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं और समझ सकते हैं और आगे अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।